ब्रेक के बाद इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088-152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपने बताया कि जो आइडियल ब्रेकफास्ट है, नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए कंबाइंड विद कार्बोहाइड्रेट्स, तो एक बैलेंस फैट नहीं होना चाहिए ज्यादा। जी, सुबह इतना उसकी आवश्यकता नहीं है। जी जी। तो फिर लंच में छाछ ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लाइट होता है। हाँ जी, छाछ ले सकते हैं और काफी सारी चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। तो लंच में किस प्रकार का खाना लेना चाहिए पूछना चाहूंगी इस फोन कॉल के बाद। जी बिल्कुल। हेलो हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ, मैं आलोक दास। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आसाम डुमडुमा से। जी, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। मेरा वाइफ का सर मतलब क्या हुआ, पहला बच्चा मिसकैरेज हो गया था। अच्छा। तो उसका बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कि ये तो खराब हो गया, मतलब वाश कराना पड़ेगा। तो वाश कराने के बाद उसका बाद से मतलब कंसीव नहीं हो पा रहा है। कितना वर्ष हो गया अभी ये इसको? 2 साल। अच्छा, देखिए 2 साल हुआ है तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको दोनों को, आपको भी और आपकी पत्नी को भी धातु पोषण के लिए कुछ औषधियां खानी पड़ेंगी। बिल्कुल हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक बार पहले एक टेस्ट कराया था, वो ट्यूब का टेस्ट होता है ना, HSG। हाँ जी। तो टेस्ट कराने के बाद ट्यूब ब्लॉक निकला था। कोई बात नहीं, देखिए ट्यूब अगर ब्लॉक निकला है तो उसको भी, क्योंकि पहले एक बार कंसेप्शन हो चुका है तो आप निराश मत होइए। एक बार कंसेप्शन हुआ है, फिर मिसकैरेज हो गया है तो दोबारा भी होगा, कोई वैसी बात नहीं। क्योंकि ये ट्यूब कोई जन्म से उसकी ब्लॉक नहीं है, बाद में ब्लॉक हुई है और ब्लॉक होने का कोई कारण रहा होगा। कारण क्या होता है कि कुछ टॉक्सिन्स जो है वहां जाके जम जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इसी नंबर पे आप फोन करें और एक डॉक्टर से पूरा डिटेल में जो भी आपकी जो है समस्या है उसको डिटेल में बातचीत करके और फिर औषधि मंगाएं। कम से कम 3 से 6 महीने तक औषधि आप दोनों को खानी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो है ये काम हो जाएगा, बच्चा भी होगा, कंसेप्शन होगा। कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और बहुत सारे केसेस को हमने बिल्कुल सक्सेसफुली ठीक किया है। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है सर, एक बार और पूछना चाहता हूँ जी। ये ट्यूब अगर ब्लॉक रहता है तब तो मतलब ये नहीं होता ना कंसीव। देखिए आप क्यों उसमें आप इतना ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। हमने जब बोला आपको कि हमारे जो डॉक्टर से थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ट्यूब ब्लॉक बाद में हुआ है तो उसका कारण भी कुछ होगा ना। तो कारण को तो हमें समझना पड़ेगा और उस कारण को फिर जो है उसका निवारण करना पड़ेगा, तभी तो जो आपका काम होगा। आप इतना अभी घबराइए मत। आप अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं अभी आपको मना कर देता कि आप हमसे बात मत करिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं और हम आपको कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले समझें तो सही ना रोग को। तो आप जो है थोड़ा माइंड को पॉजिटिव रखिए, उम्मीद रखिए, आपका काम जरूर होगा। ठीक है जी। वैसे उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, इसलिए प्लीज आप उम्मीद मत हारिए, निराश मत होइए। फोन करूं मैं? इसी नंबर पे फोन करिए, जो हमारा नंबर दिखता है इसी पे फोन जी। इसी नंबर पे आप फोन करके डेफिनेटली पर्सनलाइज्ड चिकित्सा पा सकते हैं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपके घर में जो बच्चे की किलकारी है वो गूंजेगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। गुड बाय। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, यही है कि एक होप होती है, एक आशा होती है लोगों के मन में जी, और इसी के लिए वो आयुर्वेद की राह को अपनाते हैं। लेकिन आई जस्ट विश कि वो लोग यहाँ वहाँ जाने से पहले आयुर्वेद पर ही चलते तो उनको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा उपचार जरूर मिल जाता। मुझे उम्मीद है कि इनका काम जो है हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बार ही उनको ऑलरेडी कंसेप्शन हुआ। कई बार होता है कि होता ही नहीं है बिल्कुल भी, तब उसमें थोड़ा ज्यादा मुश्किल होती है। एक बार हो चुका है तो दैट मीन्स देयर इज ए होप। जी तो उसको थोड़ा समझ करके ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक पर लौट कर आते हैं और लंच की बात आपने जो की थी कि जो लंच जो है, देखिए लंच भी एक ऐसा समय है कि जब हम अभी काम कर रहे हैं और उसके लंच के बाद भी काम करना है, हमको काफी घंटे काम करना है, तो उसमें भी हमें एनर्जी चाहिए। और आयुर्वेद की दृष्टि से ये एक अच्छा टाइम है भोजन खाने का, क्योंकि इस समय हमारी अग्नि तीव्र होती है जी लंच के टाइम में। तो इसमें जो है हम प्रोटीन के रूप में दालें खाएं, सीजनल जो सब्जियां हैं वो जरूर खाएं, चपाती ले सकते हैं, चावल भी जो है अच्छी अनपॉलिश्ड राइस अगर कोई हो, आजकल ब्राउन राइस जो चल रहा है वो ले सकते हैं,
छाछ ले सकते हैं, सलाद जरूर खाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं लंच के समय पर हमको अच्छा लंच करना चाहिए। जी, जी। लंच के अंत में चाहें तो थोड़ा सा मिष्ठान भी जो है मीठा कुछ खा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी, जिससे कि हमारा संतुष्टि भी हो, जीभ भी जो है वो खुश हो जाए। तो उसके लिए इस प्रकार का हमारा लंच होना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, फिर वही प्रॉब्लम, वही गलती करते हैं कि भाग दौड़ है, टाइम ही नहीं है लंच का, कुछ भी उठा के थोड़ा सा खा लिया, कहीं पर कोई स्नैक खा लिया, कहीं सैंडविच खा लिया, कहीं एक समोसा खा लिया, तो उससे बात नहीं बनेगी। फिर आपको जो है वही प्रॉब्लम आएगी कि आपको एनर्जी कम हो जाएगी, बॉडी में काफ़ी समस्या रहेगी और आपको दिन भर सुस्ती बनी रहेगी। आप जो है अपनी शक्ति, बिना शक्ति के ही काम करने की कोशिश करेंगे, उससे धातु नष्ट होंगे, ओजस कम होगा और आपकी आयु क्षीण होगी, आप दीर्घायु नहीं हो पाएंगे। जी जी बिल्कुल। अब डिनर के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि रात का समय होता है जी, और रात को हमें फिर सोना भी होता है काफी समय के लिए, तो उससे पहले हमें किस प्रकार का डिनर करना चाहिए? रात को सोना है तो सोने में तो एनर्जी नहीं चाहिए आपको कोई ज्यादा, वो तो रेस्ट करना है आपको। जी, जी, दूसरा क्या होता है कि अग्नि आपकी मंद है रात के समय में, आयुर्वेद के अनुसार। जी। लेकिन दोबारा फिर वही गलती हम करते हैं कि रात का खाना बड़ा हैवी खाते हैं, उससे क्या होगा कि पाचन सारा आपका बिगड़ जाएगा। तो रात का डिनर जो है वो लाइट होना चाहिए, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एक आध चपाती, ज़्यादा नहीं खाएं, 1-2 चपाती ले सकते हैं। कुछ जो है ज़्यादा अगर नहीं चाहिए आपको तो कभी कभार आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा सलाद ले सकते हैं, ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन ज़्यादा जो है भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं चाहिए, हैवी खाना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं चाहिए। जी जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर कनेक्ट हो चुके हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ, माधव सिंह रघुवंशी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अशोकनगर, मध्य प्रदेश। हाँ, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जी, बताइए आपकी समस्या क्या है? तो समस्या जी है कि मुझे हल्की सी वो खुजली चलती है जी, और जो कुछ मीठा खाने पे और नमकीन वगैरह, तेल वगैरह खाने से, पकवान और जी मीठा खाने पे, और वैसे ठीक रहता हूँ। अच्छा, तो आप जब इस तरह का खाना खाते हैं तो आपको खुजली हो जाती है शरीर में? हाँ हाँ, कहीं भी चलने लगती है हल्की सी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये पित्तवर्धक भोजन है, तला हुआ है, बहुत ज्यादा चीज, चिकनाई वाला, जो पित्त बढ़ जाता है आपको। तो उसका मतलब पित्त आपका थोड़ा प्रकोपित है। तो पित्त को शांत करने के लिए एक तो जो है आप एक चूर्ण बना लो अपने घर में ही। नीम के पत्तों का चूर्ण और आंवला चूर्ण दोनों को मिला लीजिए। अच्छा। और 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करो। लेकिन चाय, लाल मिर्च, अचार, खटाई या बहुत ज्यादा गर्म चीज बिल्कुल बंद कर दो 3 महीने तक। अच्छा। तो इससे आपका ये रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको दोबारा से खुजली नहीं चलेगी इस प्रकार से। हाँ। ठीक है? ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। अच्छा। डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है जी। तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर हमारे दर्शकों को कोई विशेष टिप्पणी आप दे सकें। देखिए, टिप्पणी यही है कि एक तो जैसे डिनर की हम बात कर रहे थे, रात के समय में एक तो दही ना खाएं और तली हुई चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा मिठाई ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, बहुत हैवी खाना रात को नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो है, मुख्य रूप से आपको ध्यान ये रखना है कि अपना जो न्यूट्रिशन है, समय के अनुसार कितना हमें एनर्जी कब चाहिए, किस प्रकार की एनर्जी चाहिए, उसका ध्यान रख करके जैसा हमने समझाया इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके धातु भी पुष्ट रहेंगे, ओज की वृद्धि होगी, आपकी दीर्घायु होगी, आपको रोग बिल्कुल नहीं आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फोन नंबर है 01294088-152। दोस्तों, हमें जो बुद्धि मिली है, हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले सोच लीजिए कि आप टेस्ट बनाने के लिए खा रहे हैं या न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं। अगर आप सोच समझकर खाएंगे तो आपकी सेहत जरूर अच्छी रहेगी। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है।